हाँ देखो ज़रा ध्यान से, न्यूमेरिकल नंबर 8 पर हम लोग ध्यान देंगे। ये कह रहा है 2 यानी फोर्स whose magnitude are the ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton if the angle of inclination is 60 degree. Find the magnitude of each other. रेशियो दे रखा दो फोर्स का, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर, मान लीजिए एक फोर्स ने F1 हम मान ले रहे 3F और दूसरा फोर्स मान ले रहे F2 बराबर बोलिए 5F। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो है तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, इसका मतलब मेरी रेशियो आ जाएगा F1 अपॉन F2 बराबर 3/5, है ना। इसलिए हमने लिखा कि F1 बराबर 3F है और F2 बराबर हमने एज्यूम कर लिया 5F। यहाँ लिखते लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एंगल जो लिखा हुआ थीटा बराबर, वो यहाँ एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी F1 बराबर भी निकालना और F2 बराबर निकालना है। F1 की वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क और F2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला बना लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ नी फोर्स, कोई नया सिंबल ले लीजिए आप, F नहीं बना लीजिए और ऊपर एक ऐसे डैश लगा दीजिए। F डैश नहीं इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस नहीं F2 स्क्वायर प्लस नहीं ट्वाइस टाइम अपनी F1 इंटू F2 कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा तो ये हो जाएगा F डैश नहीं इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3F का होल स्क्वायर प्लस नहीं 5F इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस नहीं ट्वाइस टाइम ऑफ 3F इंटू 5F और ये 60 डिग्री है और 60 की वैल्यू बता दीजिए। 1/2। अब जरा आइए फाइनल F डैश कितना हो जाएगा, F डैश नहीं इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9F स्क्वायर प्लस नहीं 25 नहीं F स्क्वायर और इधर तो ये 2 से 2 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस नहीं 15 F स्क्वायर। अब जरा सारे F स्क्वायर जरा चेक करो, 25 और 30 40 49 नहीं F स्क्वायर हो गया बेटा, अंडर रूट के अंदर है ये, तो F डैश नहीं इक्वल टू 49 नहीं F स्क्वायर। तो यहाँ से ये पता चला कि F डैश की वैल्यू जो आ गई, बोलो ये हो गया F डैश नहीं इक्वल टू, बता दीजिए सारे बच्चे बताइए, 7F। ये है अच्छा, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। हो गया सर। कर लिया आप लोगों ने, तो जरा अब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू और बताएगा F1 की वैल्यू कैसे मालूम पड़ा, कैसे किया आपने, 3 into 5।
नहीं 3 × 5 एफ की वैल्यू क्या डाली पहले ये बताओ हमें। इसमें मैग्नीट्यूड हाँ इसमें हम थोड़ी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू हमें ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है जरा बताओ हमें। 35 = 7 है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आओ, एफ बराबर 5। तो ये एफ बराबर 5 निकाल लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग F1 और F2 क्लियर कर लेंगे। निकाल लीजिए। नाउ नहीं तो ये अभी भी वही फार्मूला है जो कल हमने आपको बताया था। तो देयरफॉर यानी F1 बराबर हो जाएगा 3 × 5, ये 5 निकला है। तो ये हो गया 15 न्यूटन। और F2 बराबर हो जाएगा 5 × 5, 25 न्यूटन। देखिए आप, ये दो आंसर आपके आगे बड़े बड़े वाले दो आंसर। और मेरे को सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं, मैं रिवीजन के तौर पर ये सवाल ले लिया गया। यहाँ यानी शुरू में ही F1 और F2 का रेशियो लिखा हुआ था, बस इतना हम अर्था, बाकी सारा नॉर्मल सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल नेक्स्ट नंबर 9th नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 9 पे ज़रा कोशिश करें, प्रयास करें लगाने का। 9th ये बोल रहा है कि एट व्हाट एनी एंगल, आप ऐसे कौन से एंगल पर 2 फोर्सेस A + B एंड A - B एट लग रहे हैं, सो दैट देयर रिजल्टेंट इज √3A² + B²। तो यहाँ पर भी आप कंसीडर करेंगे, पहले लेट यानी कर लो। मान लीजिए पहला वाला फोर्स का सिंबल F1 मान लीजिए, दूसरे वाले फोर्स का सिंबल F2 मान लीजिए, है ना। अब जरा बताओ यहाँ पर F1 की वैल्यू जो है, पहले वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, A + B मैग्नीट्यूड है बेटा, वेक्टर साइन नहीं लगे देखो यहाँ पे। और दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है A - B। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट हमारे पास दिया हुआ है, रिजल्टेंट अब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन फोर्स F मान लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F बराबर है √3A² + B²। ये बेटा F बराबर √3A² + B² है ना। और एंगल भरा है, या आप इस एंगल पर ऐसा कर पाएंगे जिससे रिजल्टेंट ये आ जाए। और पहले ये ले लो, F1 लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है, रिजल्टेंट अब मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल पूछ लिया गया। तो ये भी सिंपल सवाल है, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला बना लीजिए। ये सब गिवन में आ गया, गिवन दिया हुआ है। और ये फार्मूला बनाते हैं हम लोग। सिंस F = बोलो फार्मूला कैसे तैयार करोगे आप लोग, √F1² + F2² प्लस ट्वाइस टाइम अपनी F1 × F2 cos थीटा। तो ये लिखा हुआ, सारी वैल्यू पुट कर दो बेटा, सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू A + B है और F2 की वैल्यू A - B है। F ये लिखा हुआ है, तो √3A² + B² = √A + B² प्लस A - B A - B² प्लस ट्वाइस A + B × A - B cos थीटा। ये नोट कर लीजिए। अभी क्या करना है, इसके बाद वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो हम ये स्क्वायर जो √ लगे हैं ना दोनों तरफ, इसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करें, √ कैसे हटाए जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3²
प्लस नहीं बी स्क्वायर, ये अंडर स्टूड है, ये हमने स्क्वायर कर दी, ए प्लस बी आ होल स्क्वायर प्लस नहीं ए माइनस बी आ होल स्क्वायर और प्लस नहीं ट्वाइस नहीं ये ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आपने सुना होगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, रिजल्ट कितना निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ट्वाइस टाइम ऑफ ए स्क्वायर माइनस नहीं बी स्क्वायर ऑफ थीटा, ये लो बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ए प्लस बी आ होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी आ होल स्क्वायर, इससे हमें क्या मिलने वाला है, इसे भी रखते हैं, देखो डायरेक्ट याद रखना, ए प्लस बी आ होल स्क्वायर और प्लस नहीं ए माइनस बी आ होल स्क्वायर, जरा जोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या हो जाएगा, हो जो 2a स्क्वायर और प्लस नहीं 2b स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस नहीं ट्वाइस नहीं ए स्क्वायर माइनस नहीं बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इधर लिखा हुआ 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लीजिए। ये दोनों चीज़ें, इधर वाली चीज़ें ये है ना, ये बच्चे जैसी चीज़ें ये रख पे नोट कर लिया और बड़े हो गए अब। और देखो यानी ये 3a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास कितना बचा, a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 2b स्क्वायर है, तो ये बचा हमारे पास माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इधर आई ये प्लस में था बेटा, सॉरी ये वाली वैल्यू प्लस में है, और प्लस नहीं ट्वाइस नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू उम्मीद है अब आपको निकाल ली होगी आपने, बताइए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जरा अब कॉस थीटा की वैल्यू अब क्या रह गई, 1/2 इसका रिजल्ट होता है, और थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। नोट कर लो, ये भी बच्चे जैसा सवाल था, यानी ये दोनों सवाल आज ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाएगी, ये नोट कर लीजिए। 10वां नंबर देखिए, 10th नंबर, हाँ सारे स्टूडेंट 10th नंबर कंसंट्रेट करो, पहले आप पढ़ लो मन में सवाल को, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। सारी लाइब्रेरी हमारे ऊपर है, ऑनलाइन में नहीं, फिजिक्स में। आप मोबाइल के पीछे क्या कर रही हो हम नहीं देख पा रहे ना, आपको भी सीरियस होना चाहिए। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए जल्दी। द वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर। दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, एक पी वेक्टर बोल रहा है और एक दूसरा है क्यू वेक्टर। इनका वेक्टर सम आर वेक्टर लिखा हुआ है, यानी हमें सवाल में गिवन है कि पी वेक्टर प्लस नहीं क्यू वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं और इनका जो वेक्टर सम निकाला गया वो आर वेक्टर आया। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ, हमने नंबर 8 डाल दिया। इफ वेक्टर यू इज रिवर्स्ड, अब जरा अब ये यू जो है इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा वेक्टर अलजेब्रा क्या बोलता है, अगर किसी वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं दैट वेक्टर विल बिकम नेगेटिव। किसी वेक्टर की डायरेक्शन एकदम रिवर्स कर दो, वेक्टर क्या बन जाएगा, बोलिए, नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनने से उसका रिजल्ट बदल गया। प्रश्न बोल रहा है, बोलो यहाँ पे एंड में एस वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस यानी क्यू वेक्टर, हमने माइनस लगा दिया, रिवर्स हो गया ये लीजिए, ठीक है। देन प्रूव दैट, और आपको ये टारगेट दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। देखो ये प्रूफ क्या करना है, जरा बताओ, हमें प्रूफ करना है आर स्क्वायर प्लस नहीं एस स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस नहीं एस स्क्वायर बराबर ट्वाइस टाइम ऑफ, ये हो गया पी ट्वाइस टाइम ऑफ नहीं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये मेरा टारगेट है जो हमने ये तरफ ले लिया ताकि हमारे आंखों के सामने दिखाई देता रहे हमें टारगेट।
ठीक है। अब जरा आओ, यहाँ पे आर के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ एस के ऊपर वेक्टर साइन है, ये दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनी हुई हैं, जबकि प्रूफ करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में बोल रहा है। और हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में ये पढ़ाया होगा। जरा जब आओ हमें ये जैसे आर वेक्टर ये है, अगर हम इसको यानी वेक्टर को स्केलर बनाना चाहें तो आप इस आर वेक्टर पे आपने पावर 2 लगा दें, और आर वेक्टर की पावर 2 लगाने से क्या बन जाएगा, बोलिए, आर स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा हमें ये आर या दूसरा तरीका, क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो एक तरीका और सुनिए। इसलिए आर वेक्टर को आर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें हम लोग, हमने आपको पढ़ाया सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हमने आपको समझाया। अब ये याद है थोड़ा बहुत कि नहीं, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में इस इक्वेशन नंबर 1 में सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट लेने वाले हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 में लेंगे ताकि सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट में आपको बताया गया होगा। यार देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, आर वेक्टर डॉट नहीं आर वेक्टर अरे, जरा बताओ हमें आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर रिजल्ट क्या मिलेगा। कोई भी बता दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना। तो ये रख पे नोट करो जरा फटाफट, मतलब भूला है छोड़ा है वो गल गया। तो हम ये करने वाले हैं, इस पूरी इक्वेशन जो है ना, ये पूरी इक्वेशन हम सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। लेकिन ऑन टेकिंग सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑन टेकिंग सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट पे अंडर कर दो, सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो सेल्फ स्केलर, ध्यान देना ये हम लोग वेक्टर अलजेब्रा सवाल लगा रहे हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं है। तो अगर हम इधर आर वेक्टर लिखा हुआ है तो इधर हम आर वेक्टर से ही डॉट लेंगे, इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में पी वेक्टर प्लस यू वेक्टर लिखा हुआ है, ये पूरा एक वेक्टर है। और सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट लेना है और हम राइट हैंड साइड में पी वेक्टर प्लस यू वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो हम इस वेक्टर इसी से डॉट ले लेंगे। यानी पी वेक्टर प्लस यू वेक्टर लिखा हुआ है और हमें लेना सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट कर दिया, और यही फिर हमने दोबारा लिखा पी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। ये लीजिए, ये पहला ऑपरेशन हमने किया वेक्टर अलजेब्रा में, आप भी कर लीजिए, ठीक है। ये इसको करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हमें आर स्क्वायर लाना था। चलो इसकी वैल्यू आएगी, हमने आपको बताया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर को क्या लेना चाहोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ अंदर, पी वेक्टर हमने डॉट लेना, इस पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेना पी ए साथ में, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस, नहीं अभी पेशेंस रखो, आपको बार बार हम इशारा कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, प्योरली वेक्टर अलजेब्रा न्यूमेरिकल लग रहा है, इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना, ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं। उन्हें पी वेक्टर डॉट पी पर अभी आप आगे बढ़ो, पहले पूरा ऑपरेशन खोलो उसको, पी वेक्टर डॉट यानी पी वेक्टर प्लस नहीं पी वेक्टर डॉट नहीं बोलो यू वेक्टर, अब इसकी बारी आ जाएगी, प्लस नहीं यू वेक्टर डॉट नहीं पी वेक्टर एंड प्लस नहीं लास्ट में बोलो क्या आ जाएगा, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। ये लिख लो पहले जल्दी सारे बच्चे। अच्छा, इसमें कोई भी स्टेप नहीं जल्दबाजी में छोड़ना नहीं, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा पहला प्योरली न्यूमेरिकल हमें मिला अपनी एक्सरसाइज में, और इसमें सारे स्टेप निकालना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब बोलिए, अब आप बोलिए पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर, पी वेक्टर डॉट नहीं यू वेक्टर, ये हुआ
अच्छा, इसे ज़रूरत पड़ने पर आपको याद हो हमने प्रॉपर्टी और बताई ए वेक्टर डॉट यानी बी वेक्टर, वो हम लोग ज़रूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई डॉट नहीं प्रोडक्ट इन द कम्यूटेशन, डॉट प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेशन लॉ। तो यहाँ पर यू डॉट पी को हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर डॉट यू वेक्टर अपनी अपनी सुविधा के लिए, और प्लस नहीं यू स्क्वायर, ये हो गया। अब जब अब आर एस पर की वैल्यू क्या रही मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर डॉट नहीं यू वेक्टर प्लस नहीं यू स्क्वायर। इसे नंबर आप दे दीजिए, 3 नंबर डाल दीजिए, तीसरा नंबर डाल दीजिए। तो ये जो हमने सेल्फ ने स्केलर प्रोडक्ट किया है, इक्वेशन नंबर 1A, ठीक है। लिखिए नाउ ऑन टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ नी इक्वेशन नंबर 2, अब जो आम आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया वही आम आप इक्वेशन नंबर 2 में करिए। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 में लिखा क्या है, एस वेक्टर बराबर लिखा हुआ पी वेक्टर माइनस नी यू वेक्टर, ये लिखा हुआ है। जरा करके दिखा दीजिए, ये वाला आम आप अपने आप करिए, अपने आप करके दिखाइए। हाँ, लेकिन जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बच्चे आधे बच्चे ये सोचते हैं साधारण अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है और सिस्टमेटिक तरीके से करना है आपको। चलिए भाई, ये हो जाएगा पी वेक्टर डॉट यानी पी वेक्टर, फिर माइनस यानी पी वेक्टर डॉट यानी यू वेक्टर, फिर माइनस यू वेक्टर डॉट यानी पी वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस यानी यू वेक्टर डॉट यानी यू वेक्टर। चलिए अब आइए, एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, इसे अब क्या करें हम, माइनस पी वेक्टर डॉट यू वेक्टर लिखा रहने देंगे, इसको बदल देंगे, माइनस यानी पी वेक्टर डॉट यानी यू वेक्टर प्लस यानी यू स्क्वायर। बताइए फाइनल क्या रहा है, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 पी वेक्टर डॉट यानी यू वेक्टर प्लस यानी यू स्क्वायर। इसे नंबर दे दो 4 नंबर। तो ये सारे स्टेप जो है ये आपको दिखाने हैं अपने परीक्षा में, अगर ट्रेडिशनल पेपर दे रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, और यहाँ ऑपरेशन लिख देना, ऑपरेशन ब्रैकेट में सिंपली पी वेक्टर डॉट यू वेक्टर बराबर है यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये ऑपरेशन लिखेंगे। एंड पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर बराबर पी स्क्वायर, ये ऑपरेशन लिखेंगे। यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर बराबर यू स्क्वायर, ये ऑपरेशन राइट हैंड साइड में डालते जाना। चलिए, तो हमें यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकालना है, हो गया। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी गेट, चलिए जोड़िए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो बराबर, ये पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर उसमें भी, थर्ड में भी 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस यानी पी वेक्टर डॉट यू वेक्टर माइनस ट्वाइस यानी पी वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस ये डबल हो जाएगा प्लस 2u स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बोलिए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। उसको प्रॉपर मैनर में लगाना है, स्टेप कोई छोड़ना नहीं है। प्योरली वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है, वो वेक्टर कोई कॉन्सेप्ट को कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखना है। ऐसा मत सोचना ये नहीं ये साधारण अलजेब्रा का सवाल हमने स्क्वायर कर दिया और बहुत सारा हो गया, नहीं, आपको ऑपरेशन लेके दिखाना, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। चलिए उसको इम्पोर्टेंट डाल दो, इम्पोर्टेंट सवाल था ये, 10वां सवाल इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। आगे देखिए 11वां नंबर, 11th नंबर पढ़िए जरा, 11th पहले ध्यान से। 2 फोर्स हमारे पास है, पी है और दूसरा क्यू है। एक्टिंग एट एन एंगल थीटा
have their resultant 2n plus 1 under root p square plus u square एंड व्हेन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, जैसे ही हमने एंगल बदल दिया रिजल्टेंट बदल गया। यही तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा था कि दो वेक्टरों का एडिशन उनके बीच में जो एंगल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब पहले एंगल सवाल में थीटा था तो रिजल्टेंट हमारे पास है 2n plus 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये वाला रिजल्टेंट है दो फोर्स का, फोर्स हमारे पी और यू है। और जब नहीं उसने एंगल बदल दिया, एंगल उसने 90 माइनस थीटा कर दिया, 90 माइनस थीटा ले लिया, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो बदल गया, 2n माइनस 1 हो गया। और अंडर रूट के अंदर अभी भी पी स्क्वायर प्लस नहीं यू स्क्वायर है ये बेटा। तो ये पहला केस है, फर्स्ट नहीं केस मान लिया हमने, और ये वाला केस हमने सेकंड केस मान लिया। और हमसे प्रूफ कर रहा है कि आप हमें समझा दीजिए कि ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ये है ना। तो ये हमें प्रूफ कर रहा है, इट्स माई टारगेट, ये मेरा लक्ष्य है। हम जो सवाल को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, पहले प्रश्न पढ़ा करो फिर उसको एनालिसिस किया करो, फिर अपना पेन कॉपी उठाया करो। तो देखो ये 2 केस प्रॉब्लम है, इस सवाल को 2 केस प्रॉब्लम बोल रहे हैं। तो हम 2 केस में 2 इक्वेशन बना लेंगे। तो हेडिंग डालो इन द फर्स्ट केस, सारे बच्चे हेडिंग डालो इन द फर्स्ट केस, पहले केस में। और लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पहले केस की बात कर रहे इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए पहला फोर्स है पी, पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी यू, एंगल यहाँ थीटा है, ट्वाइस पी यू कॉस थीटा। लिख लीजिए सारे बच्चे, रिजल्टेंट देखो ये लिखा हुआ, रिजल्टेंट ये है। तो हम लिखेंगे ट्वाइस n प्लस 1 अंडर रूट के अंदर है पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फिर आ जाओ पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी यू कॉस थीटा। सारे बच्चे नोट कर लो, वैल्यू रख लीजिए, फार्मूला बना लीजिए। हाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा तो शायद नहीं, हाँ अब ब्लर आ रहा, देखो सारे बच्चों को ब्लर आ रहा है। इतने बच्चे ऐसे सही आ रहा है। ये आओ बुलाओ, पावर बैंक लाओ, मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ और सारे बच्चों को सही आता है, एक बच्चे अब ब्लर अब वो हावी हो जाता है, वही बच्चा पूरा डिस्टर्ब कर, जिसका ब्लर आ रहा है लोकल इशूज होता है। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अब यहाँ स्पीड 190 192 में दिखा रहा मेरे मोबाइल में है ना, इसमें चार्ज ले लगाओ। अरे इसमें लगाओ ना, ये लो। यानी हमने पूछा तुरंत आप ब्लड आ रहा है। कल हम अपने घर पे देख रहे हैं, मेरा भतीजा है, मैडम पढ़ा रही है, अच्छा चल रहा, सब कुछ चल रहा है, और वो कह रहा मैडम आवाज़ नहीं आ रही। और देखो जरा ये स्क्वायर रूट कैसे हटाओगे आप बताओ? स्क्वायर रूट हटाना है। हाँ और देखो बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखना, अपना कंसंट्रेशन नहीं ऐसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ईयरफोन लगाओ, शांति से बैठो, थोड़ा बहुत ब्लड आता सुना करो आवाज़ क्या बोल रहे हैं। 2n प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी यू कॉस थीटा।
ये लीजिए। अच्छा ये बताओ तुम लोग टेन, ये टारगेट है टेन थीटा, ये टेन थीटा होता क्या है? साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन? अच्छा इसमें तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? इस पूरी इक्वेशन में तुम्हें साइन नज़र आ रहा है या कॉस नज़र आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आप इस वाले टर्म में अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, ये जो लास्ट में टर्म है डबल अंडरलाइन कर दो, हम वही कॉस निकालने का प्रयास करेंगे। और 2PQ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर प्लस नहीं q स्क्वायर, ये एंड माइनस नहीं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सारे बच्चे लिख लो इसको, साधारण सिंपल अर्थमेटिक चालू हो गया। ये यहाँ राइट हैंड साइड में क्या कॉमन ले लिया जाए? बोलो, राइट हैंड साइड में कॉमन लेने वाला टर्म बोलो। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर रह गया 2n+1 इस पूरे का होल स्क्वायर -1, इधर है ट्वाइस PQ कॉस थीटा। तो यहाँ से ये नंबर डाल दो a, पहला नंबर डाल दो a या 1 जो भी डालना हो, उम्मीद है डाल दिया होगा। अब जरा सेकंड केस में आ जाओ, हेडिंग डालिए इन द सेकंड केस, इन द सेकंड केस, सेकंड केस में आ जाएगी। चलिए भाई सेकंड केस में एंगल कितना हुआ? एंगल हुआ 90 थीटा, और रिजल्टेंट आपका ये लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस एंगल, और एंगल कितना है? एंगल 90 या 90 थीटा, 90 थीटा, वेरी गुड, 90 थीटा ये ले लीजिए। चलिए अब नीचे अगले स्टेप में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू लिखिए 2n-1, 2n-1 अंडर रूट के अंदर है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये देखो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ। और अब आप हमें बता दीजिए कॉस 90 थीटा क्या लेना चाहिए हम लोगों को? साइन थीटा, वेरी गुड, लो साइन थीटा। ठीक है, एक हम करेंगे, ये अंडर रूट हटाना चाहते हैं और दोनों स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाए 2n-1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये रहेगा, यहाँ पूरा ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म है जो साइन दिखाई दे रहा है, इस पर अंडरलाइन कर दो, यही वाला टर्म निकाल लो। चलिए भाई क्या निकलेगा? हम इधर आ रहे हैं तो यहाँ से आ रहे हैं, ट्वाइस PQ साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म ये वाला कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर, एक स्टेप बचा ले रहे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले रहे, बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा बताओ हमें? 2n-1 इस पूरे का होल स्क्वायर -1, इसे b नंबर डाल दो, b नंबर। दिखाई दे रहा है? यस सर। अब आप क्या करोगे? ए हमने a नंबर डाल दिया, ए हमने b नंबर डाल दिया, a बाई बी अरे या b बाई ए अरे, टेन थीटा मिल जाए। हाँ लेकिन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन a b बाई ए,
on dividing equation b by a, twice pu sin theta upon twice pu cos theta इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉमन लिया था, ब्रैकेट में है 2n-1, इस पूरे होल स्क्वायर -1 डिवीजन बाई पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है 2n+1, इस पूरे होल स्क्वायर -1, ये लीजिए। अब बताइए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर। क्या कैंसिल हुआ यहाँ पे? आओ, ये 2 पे यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा ये tan थीटा हो गया, इक्वल टू ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। इसे ज़रा ओपन करो, 2n-1 होल स्क्वायर खोलिए ज़रा, 4n² प्लस 1 - 4n-1, इधर ओपन करो, 4n² प्लस 1 प्लस नहीं 4n-1, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4n² - 4n, और नीचे हो जाएगी 4n² प्लस 4n। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, और +1 और -1 ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। चलिए फाइनल आंसर बता सकते हो, tan थीटा क्या कॉमन ले लिया जाए? अभी भी 4n कॉमन ले लीजिए, n-1, और यहाँ पे 4n कॉमन ले लीजिए, n+1। चलिए फाइनल आंसर बताइए, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? n-1 अपॉन n+1। तो ये भी कोई खास सवाल नहीं था, बिल्कुल भी खास सवाल नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 2 प्रॉब्लम है, हमें पता है इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो एंगल बदलने से बदल जाता है। 2 इक्वेशन बना ली और उनको सॉल्व कर दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 12 डालिए, 12 नंबर पढ़िए जरा ध्यान से। ट्वेल्थ नंबर अपने जल्दी डालिए। ए वेक्टर एक्स हमें दिया हुआ है, व्हेन एडेड टू द 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट विल गिव ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एज ए देयर रिजल्टेंट। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, कोई बताएगा हमें ये ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर हो और वाई एक्सिस के अलोंग हो? ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, इसमें लिखा है अलोंग, इसमें लिखा हुआ है अलोंग वाई एक्सिस। अगर अकेला अलोंग वाई एक्सिस लिखा है, इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो आपको ऐसे लिखना चाहिए अलोंग प्लस नहीं वाई एक्सिस। आइए ये थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया आपको पास होना चाहिए। अब प्रश्न सुनिए, ये वेक्टर हमें एक्स दिया हुआ है और उस एक्स वेक्टर में हमने ए जोड़ा, ए वेक्टर ए जोड़ लिया, ए वेक्टर हमने बी को ऐड कर लिया, वेक्टर एडिशन है ये। एक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट वास्तव में एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, और वो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे के है। तो ये प्रश्न में हमें हिंट दिया है गिवन, और गिवन हमें दिया हुआ गिवन एक्स नी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जे। एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू ऑफ कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर? 3i कैप माइनस नहीं 5j कैप और प्लस नहीं 7k कैप, ये ले लीजिए बेटा। और प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आओ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू बोलो j कैप।
हो गया, इतना सरल सवाल है ये। तो एफ वेक्टर प्लस कितने आई एफ है, जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3IF ये हो गया और 2IF ये हो गया, 5IF JF जरा ऐड करो, JF -5J ये है और +4J ये है, -JF और आई AF कितने हो गए, +7AF में -3AF माइनस करो, 4AF बराबर JF। लो ये कोई सवाल था और हो गया। और चलो अब ऐसी वैल्यू क्या हो गई, ये -J उधर ले जाओ, 2JF नहीं 5IF -4AF, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह से IF पहले लेंगे, एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा -5IF + 2JF -4AF, ये लीजिए। और ये ओनली 1 मार्क के लिए सवाल है, 1 मार्क। कैमरा नीचे कर दीजिए। ये लो, हो गया बेटा। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट डाल दो, जो वेक्टर अलजेब्रा सवाल है, जैसे ये 12वां सवाल इम्पोर्टेंट हो गया, ये 10वां सवाल इम्पोर्टेंट हो गया। और हम बच्चों जैसे 13वां 13 नंबर डालिए, 13 नंबर 13वां नंबर, अब 13वां डाल दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दो 13वां नंबर, 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। 13वां नंबर सुनो ज़रा ध्यान से, किताब अपने हाथ में रखना। ए मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट, अभी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा मैन जो है आदमी चल रहा है, आदमी मोशन में या रेस्ट में, ये बता दो हमें। मोशन में है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मैन मोशन में और ईस्ट में चल रहा है, तो हमने अपनी कॉपी में इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस करना शुरू किया। और आप लोग भी ये एबिलिटी डेवलप करो, न्यूमेरिकल एनालाइज करो। ए मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 km/h। तो ईस्ट जो है, ये ईस्ट जो लिखा हुआ ये तो है डायरेक्शन, और वेलोसिटी लिखा है 5 मीटर/सेकंड ये। और ये 5 मीटर/सेकंड क्या हो गया बताओ हमें, ये हो गया मैग्नीट्यूड, स्पीड। मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, स्पीड। अब ये मैग्नीट्यूड प्लस नहीं डायरेक्शन, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड नहीं प्लस डायरेक्शन, ये पूरा यहाँ से ये हो गया वेलोसिटी। और वही इसने प्रश्न परिचय दिया हमें, एक आदमी है, मैन है, इज गोइंग ड्यू ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 km/h। वेलोसिटी बोल रहा है तो फिर डायरेक्शन बता रहा है। अब सुनिए, रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जब आदमी चल रहा था ये, तो आदमी मान लो ये है, ये इस पे पानी गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, सुनना मत ध्यान से, ये वाटर पानी बरसात हो रही है, ये इस तरह से पानी गिर रहा है, पानी इसके ऊपर गिर रहा है, मैन के ऊपर गिर रहा है। चलो मान लीजिए पल भर के लिए मैन रेस्ट में है। जब मैन रेस्ट में था, जब कोई चीज़ रेस्ट में है, पानी आदमी पे गिर रहा है और आदमी खुद महसूस कर रहा है, नहीं ये जिसके ऊपर गिर रहा वही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है ऑन मैन पे पानी गिर रहा है। बताओ पानी कैसे गिर रहा है, ये बताओ हमें आप लोग। वेरी गुड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है भैया। अगर ये मैन रेस्ट में होता और पानी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो पानी से बचने के लिए क्या करना होता, उसने अम्ब्रेला, उसके हाथ में अम्ब्रेला, जरा आगे पढ़ लो तो मालूम पड़ेगा। रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 km/h। हाँ, ये स्पीड जरा क्या है, 10 km/h स्पीड है, ये मैग्नीट्यूड है, 10 km/h की रफ्तार से पानी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। ये बराबर चलना हम जो समझा रहे हैं।
अच्छा, अब सुनो आगे प्रश्न की भावना समझो। कैलकुलेट द एंगल, आप हमें वो एंगल समझा दीजिए एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, सॉरी, एट विच वो एंगल बताओ ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो एज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। पानी से बचने के लिए उसने अपने हाथ में अम्ब्रेला लिया हुआ है। हम सभी लोग अम्ब्रेला लेते जब बरसात हो रही होती। चलो अभी यही तस्वीर देखो, ये वाली तस्वीर, ये जो तस्वीर हमने आपको बनाई है इसमें हमने पल भर के लिए इसको रेस्ट में माना हुआ है। अगर रेस्ट में होता ऑब्जर्वर मैन, तो बताओ उसे अम्ब्रेला कैसे लगाना होता, सोचो। अरे वर्टिकली अपवर्ड, ये लो, और ये न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, और फिर ये पूछता ही नहीं है न्यूमेरिकल। ये अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड, ये सारी चीज़ें होती अगर वो मेन रेस्ट में होता। तो ये पहले विंडो बनाओ जरा, आप लोग जो दिख रहा है वो बना लीजिए। ये और रेस्ट वाले आने हैं। अगर वो आदमी रेस्ट में होता और पानी रेन यानी वर्टिकली फॉल गिरता तो ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन सो एज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, ताकि वो अपने आप को पानी से बचा ले। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज मैन जो है, देखो यहाँ पे मैन इसमें है मोशन में, हाँ वेरी गुड। मैन मोशन में और मैन पे पानी गिर रहा है। मैन मोशन में और मैन ही ऑब्जर्वर है। आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि ऑब्जर्वर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब जब ऑब्जर्वर मोशन में है, ऑब्जर्वर इसमें आ गया, मोशन में आ गया, तो वो जो रेन की जो वेलोसिटी है वो रियल वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा। जब ऑब्जर्वर मोशन में आ जाता है तो वो जो घटना वो देख रहा है, जो इवेंट वो देख रहा है, जो महसूस कर रहा, वो एक्चुअल नहीं होगा, फिर वो होगा रिलेटिव। व्हेन द मैन इज इन मोशन, तो वो जो पानी गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या उसे वर्टिकल डाउनवर्ड महसूस होगा या उस और डायरेक्शन बदल जाएगी या कोई और होगा। और जब मैन मोशन में आ जाएगा तो वास्तव में उसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। उसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी पड़ेगी। रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और पहले ये विंडो बनाओ। रेस्ट इफ द मैन इज एट रेस्ट देन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। प्रश्न बनता ही नहीं। अब क्योंकि एज द मैन इज इन मोशन, तो हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से, फिजिक्स सुनना मेरी बात। हम इस न्यूमेरिकल फिजिक्स आपको पहले देंगे। एज मैन इज इन मोशन, मैन हमारा मोशन में है। एज मैन इज इन मोशन, सो मैन शुड होल्ड his umbrella man should hold his umbrella। पहले ये लो जल्दी। एज मैन इज इन मोशन, इन मोशन में अंडरलाइन कर दो। सो मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन ए डायरेक्शन of relative velocity, in a direction of relative velocity of rain, in a direction of relative velocity of rain। और ये रेन गिर इसके ऊपर रहा है, तो in a direction of relative velocity of rain with respect to man, अगर आप ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको हाईलाइट करिए। ये हमारा फिजिक्स का जवाब हमने दे दिया। पढ़िए,
एज मैन इज इन मोशन, क्योंकि मैन मोशन में था इसीलिए मैन को अपना अम्ब्रेला पकड़ना होगा इन ए डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आगे क्या लिख लो, कॉमा अर्ध सो एज, ताकि सेव अपने आप को बचा ले, हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, ताकि वो अपने आप को रेन से सेव कर सके। ठीक है, सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में अच्छी तरह से बड़े नए कलर पेन से लिख लो, उम्मीद है लिख लिया होगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैन मोशन में था। चलो और पढ़ के सुनाएगा, जिसने लिख लिया वो पढ़ के सुना दो। तन में सुनाओ जरा, तन में। Yes, sir. हाँ, ये जो हमने लिखा ये लिखा है, पढ़ के सुनाओ जरा। Yes, sir. Sir, as the man is in motion, so man should hold his umbrella in a direction of relative velocity of rain with respect to man, so as to save him from the rain. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब जरा आओ हमारे प्रश्न का जवाब देना। सवाल में दो चीज़ें दे रखी हैं। सवाल में क्या क्या दे रखा है ये बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन बेटा बताओ जरा। 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 3 किलोमीटर पर आवर बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। हम वेलोसिटी पूछ रहे हैं। 3 किलोमीटर पर आवर इस हाथ में डायरेक्शन नहीं बताओ। 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब सही बोला। 3 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट लो, ये लिखिए सारे बच्चे लो। वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम, हमने दोनों एक साथ लिख दिया, वी एम वेक्टर। चलिए अब आओ वेलोसिटी ऑफ रेन आओ। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन बोलिए। वी सबसे में कर दो आर, वी आर वेक्टर बोलिए। 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। वेरी गुड, वर्टिकली डाउनवर्ड लिख लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, आपसे कहा गया कि आपको अपना अम्ब्रेला एक ऐसी डायरेक्शन में रखना जिसको हमने रिलेटिव वेलोसिटी बोला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लिखो यहाँ पे सिंध वी आर एम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, एम पहले लिखना, आर बाद में लिखना। चलो ये पढ़ो, क्या लिखा हुआ, वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, नहीं हाँ गलत बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जरा पढ़ो ये क्या लिखा, वी आर एम। हाँ वेरी गुड, बराबर फार्मूला बनाने में मास्टर बन जाओ। वी आर वेक्टर माइनस नहीं बोलो, वी एम वेक्टर, याद है रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूले। बंद कर दो डब्बे में, अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। वी आर एम वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि वेक्टर अलजेब्रा में हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते, वी आर एम वेक्टर बराबर, बोलिए वी आर एम वेक्टर बराबर हो जाए वी आर वेक्टर एंड प्लस माइनस नहीं वी एम वेक्टर। बोलिए, हाँ लिख लो और बंद कर दो डब्बे में, लिख लो और बंद कर दो अच्छी तरह से डब्बे में। वी आर एम वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर प्लस नहीं माइनस नहीं वी एम वेक्टर। चलिए ये रिजल्ट हमारा आ गया, सारे लोग बंद कर दीजिए। अब जरा देखो, जरा ध्यान से, हम इस न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्शनल मैप तैयार कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में ये डॉट 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 डॉट, ये डायरेक्शन हो गई वर्टिकल, और ये ईस्ट मान लिया, ये हो गया वेस्ट। चलिए बनाइए ये अलग डायरेक्शनल मैप,
इस न्यूमेरिकल के लिए हमने अपनी सहूलियत के मुताबिक डायरेक्शनल मैप तैयार कर लिया। आप भी डायरेक्शनल मैप बना लीजिए और इस डायरेक्शनल मैप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप पहले वी आर वेक्टर बनाइए। वी आर वेक्टर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये लीजिए, ये हो गया वी आर वेक्टर और प्लस उसमें ऐड करना माइनस वी एम वेक्टर। मेन की डायरेक्शन ईस्टवर्ड में माइनस वी एम कैसे बनाओगे? माइनस वी एम अपोजिट डायरेक्शन में, ये लीजिए, ये हो गया माइनस नहीं वी एम वेक्टर, ये लीजिए, ये वेस्ट में बना लीजिए। ए हो गया वी आर वेक्टर डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और ए नहीं हो गया प्लस माइनस वी एम वेक्टर। इसमें पैरेललोग्राम लगा लीजिए, सारे बच्चे पैरेललोग्राम लगा लीजिए, ये लीजिए और ये रिजल्ट आ गया, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नी, ये लीजिए, ये हो गया वी आर एम वेक्टर। बनाओ अच्छा सा डायग्राम, हो गया सवाल। अब सारा काम आपके ऊपर जिम्मेदारी में है। हमने बना लिया, यस सर। चलिए ये वाला एंगल मान लो बीटा, टेन बीटा टेन बीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर मॉड्यूलस अपनी माइनस नहीं वी एम वेक्टर मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मॉड्यूलस अपनी वी आर वेक्टर। यानी आपको चाहिए वी एम अब मैग्नीट्यूड अपॉन वी आर अब मैग्नीट्यूड 3/10, यानी ये 10 मीटर की वैल्यू बोलिए क्या आ गई? 0.3000 बंद कर दो डब्बे में। ये आंसर आ गया। टेबल देखना जानते हो टेंजेंट की? हाँ, तो आप टेबल देख के हमें दिखाएंगे, ये आपका होमवर्क है। 0.3 इसका टेबल देखना है। अच्छा, ये डायरेक्शन हो गई। तो आप जैसा करो, फिगर में फिगर बना लिया, ये वाला फिगर देखो, ध्यान से कौन सा लॉ लगाया हमने? ये और ये रिजल्टेंट है, ये वी आर एम। इसको वी आर एम को पढ़ना और रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, यानी पानी ऐसे गिर रहा होगा। देखो आपको समझाएं, ये डॉट डॉट अरे आगे बढ़ाओ, ये पानी गिर रहा। देखो ये इस डायरेक्शन में ये पानी वाटर रेन गिरता हुआ महसूस होगा, तो ये वो मेन चल रहा है। ये आप ऐसे पानी की उस लाइनें बनाओ, जरा बना ली। ये कौन सी डायरेक्शन? ये वाली डायरेक्शन बोलो, ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है वर्टिकल से हमने बीटा एंगल माना है। वी कंसीडर ये रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल। अब बताओ, ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन है। अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना हो, यहाँ अम्ब्रेला बना दो। ये अम्ब्रेला, सारे बच्चे अम्ब्रेला बनाइए। ये अम्ब्रेला नीचे इधर को जाएगा नहीं, अम्ब्रेला ऊपर ही रखा जाएगा। ये अम्ब्रेला बना दीजिए, उम्मीद है बना दिया होगा। बनाया? अच्छा, ये बताओ ये एंगल बीटा हम निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, हाँ, और जो आप निकालोगे वही एंगल। ये कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। वी स्टार्ट एनी कैलकुलेशन फ्रॉम हियर। हम लोग कैलकुलेशन को इससे करेंगे और आंसर हम यहाँ से देंगे। वी टेक द आंसर फ्रॉम हियर। और ये बीटा बना लो। तो आपका होमवर्क यही हुआ कि आपको टेबल में 0.3000 की वैल्यू बोल लिए और आंसर में आपको ये लिखना है, ये वाला। और ये बीटा जो बना हुआ है, ध्यान तो सुनना मेरी बात, ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन है, अम्ब्रेला की डायरेक्शन। और ये क्या है? वर्टिकल। ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन विद वर्टिकल ली गई, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न डाल दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन प्रॉब्लम है हमारे 11th रिलेटिव मोशन की।
अभी 2-3 सवाल और लगाएंगे तब आपको और अच्छा फील होगा, लेकिन ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देना। तो आज नहीं रखते हैं, आप केवल होमवर्क हमें टेन आपका सिर्फ एक छोटा सा काम हो गया। टेन बीटा की वैल्यू जो निकली है 0.300000, इसकी वैल्यू हमें निकाल के बता दे रहा टेबल दे रहा है ना। ठीक है, थैंक यू।